दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे दिवाली का त्योहार आते ही पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नज़र आने लगता है और सब लोग बहुत खुश नज़र आने लगते हैं और अच्छा लगता है। नवरात्रि का जो त्योहार है वो साल में 4 बार आता है। 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक चैत्रीय नवरात्रे होते हैं, अब ये शारदीय नवरात्रे हैं। नवरात्रि के जो त्योहार में सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, अब हमारा हर कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि नवरात्रों में माँ हमारे घर आती है और माँ तो माँ ही होती है। जब माँ हमारे घर आती है और भक्तों की परेशानियां देखती है और हम माँ को प्रसन्न करते हैं, तो माँ हमारे सारे कष्ट हर लेती है और हम को खुशियां देके जाती है। इस बार जो नवरात्रि है वो 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। नवरात्रों की जो पूजा है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इस दिन 6:27 से 10:13 तक पूजा कर सकते हैं। पूजा अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। 11:41 से 12:29 तक हम पूजा कर सकते हैं। हमें नवरात्रों की जो पूजा है वो राहु काल में नहीं करनी है। स्त्रियों के लिए मैं ये कहूँगी कि पहले ही बाल धो लें, नवरात्रों के बीच में बाल नहीं धोएं और गीले बालों से पूजा ना करें। और जब भी पूजा करते वक्त मैं ये कहूँगी कि काले नीले वस्त्रों को ना पहने हम लोग, वैसे हम ऐसा करते भी हैं। लाल, पीले, गुलाबी इन वस्त्रों को हमें पहनना है और नवरात्रों की पूजा जो है हमें पूरी श्रद्धा के साथ करनी है। हमें पूजा वैसे ही करनी है जैसे हमारे घर में होती है। हम बचपन से जो देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे मम्मी पापा को, वो ही हमें पूजा विधि अपनानी चाहिए और हमें अपने घर के जो भी रीति रिवाज हैं वो पूरे फॉलो करने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ कुछ पूजा की विधि के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, और हमें वो सब चीज़ भी फॉलो करनी है। सबसे पहले हम नवरात्रों की पूजा से पहले हम अपने घर में बंदरवाल बांधेंगे, फिर हम नवरात्रों की पूजा शुरू करेंगे। हम माता का जो फोटो है, माता की जो प्रतिमा है उसे स्थापित करेंगे और माता की प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ हो तो बहुत श्रेष्ठ रहता है और माता की प्रतिमा पर हम चुन्नी उड़ाएंगे। फिर हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि जो कलश है वो हम मिट्टी का ही लेते हैं, हमें मिट्टी का ही लेना चाहिए। मिट्टी का कलश श्रेष्ठ रहता है। और जब हम कलश को लाएं तो उसे थोड़ी देर हम पानी में डिप करके रखते हैं। जैसे हम दिवाली जब पूजन करते हैं तो दीपकों को हम पानी में डुबो के रख देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें कलश को भी डिप करके रख देना है, पानी में थोड़ी देर डुबो के रख दें, जिससे उसमें जो भी हम जल भरेंगे तो वो जल सूखेगा नहीं, क्योंकि कलश में जो जल भरते हैं और जल का सूखना अच्छा नहीं माना जाता। तो हम उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर हम जैसे सुपारी है या फूल है, दुर्वा है, हम कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। कलश को हम अपने अकॉर्डिंग सजा भी सकते हैं, उसे कैसे भी, पेपर से, किसी भी तरीके से जो आप करना चाहो, शुभ कलर के द्वारा उसे सजाया भी जा सकता है। उस पे हम कलश के ऊपर हम बोली बांधेंगे, कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। फिर कलश पे हम जो पान के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं उन्हें लगा के उसके ऊपर हम नारियल स्थापित करेंगे। अब नारियल को हम या तो लाल कपड़ा हो या लाल चुन्नी हो, किसी से भी ढक कर रखेंगे। ये हम कलश स्थापित इस तरीके से करेंगे। और जब हमारा कलश स्थापित हो जाएगा तब हम उसे ऐसे नहीं है कि हिलाना डुलाना है कि कभी यहाँ रखा कभी यहाँ रखा, ऐसे हम नहीं करना है हमें। इसके बाद हम जौ को रोपेंगे। इसे हम खेती करना भी कहते हैं, जौ रोपण जो होता है हमारा। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसे धो लेंगे और उस बर्तन में हम पहले रोली से उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसमें मिट्टी डालेंगे, जौ डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर उसमें जल डालेंगे। जल डाल के हम उसमें जौ की खेती करेंगे। अब खेती करने के बाद जैसे हमने उसमें जौ डाल दिए तो हम उसे ढक भी रखेंगे। और मैं यही कहूँगी कि जो भी घर के जो भी व्यक्ति हैं जो जौ की खेती कर रहे हैं वो ही उसमें रोज जल डालें और रोज उसकी पूजा करें। अब जब हमने जौ की खेती करी तो जैसे जौ बड़े होते हैं, लहराते हैं, तो जो बड़े होते हुए जौ लहराते हुए वो घर में शुभ माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जब दशहरे के दिन जब हमारे यहाँ ये कस्टम है और बहुत लोगों के यहाँ होती है और ये शुभ भी होता है
कि दशहरे के दिन जो जवारे होते हैं उनको बहनें लेती हैं और भाइयों के कानों में लगाती हैं। ये बहुत शुभ रहता है ऐसा करना। उसके बाद हम आते हैं अखंड दीपक की ओर। अब हम अखंड दीपक जलाएंगे। मैं आपसे यहाँ ये कहूँगी कि अखंड दीपक हमें जलाना है, हमें अपने घर में अखंड दीपक जलाना है तो बहुत सारे जो नियम होते हैं उन्हें हमें जरूर पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप माता के आगे अखंड दीपक जला रहे हो और आप बिस्तर पर सो रहे हो। हम जब अखंड दीपक जलाएं तो हम जमीन पर ही सोएं। अब अखंड दीपक है तो उसे हमेशा हमें ढक के नहीं रखना है, तो जब ढक के नहीं रखना है तो हमें पंखा भी नहीं चलाना है। अखंड दीपक चलेगा तो हमें घर में भी रहना है, उसका ध्यान भी रखना है। तो यदि हम इतनी सारी बातों का ध्यान रख पा रहे हैं तो हमें जरूर अपने घर में अखंड दीपक जलाना है। नहीं तो आप सुबह शाम ज्योत भी कर सकते हो, और सुबह शाम जैसे आप ज्योत कर रहे हो, आरती कर रहे हो, वो भी श्रेष्ठ है। और सबको आप ज्योत होने के बाद आरती कर रहे हो। अब मैं यहाँ आपसे ये कहूंगी कि जैसे हम दीपक जला रहे हैं और मान लो दीपक बुझ जाता है या दीपक के पास कोई भी कपड़ा आ गया, वो जल गया, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं आप लोगों से ये कहूंगी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई बात नहीं, जो हो गया भगवान हमें सतर्क कर रहा है। कोई चीज नहीं हो गई, जो हो गई उसके लिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। हमें आगे अपनी पूजा को कंटिन्यू करना है और दीपक हमें जब तक जलता है दीपक को जलते रहना है। हमें हमेशा पूजा को लेके पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर ये करें कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं करना है। जो हो गया ठीक है, पूजा को कंटिन्यू करो, भगवान माता आपके साथ हैं और आपके हर काम में अच्छा ही होगा। इसके बाद हम पूजा की थाली लगाते हैं। पूजा की थाली जब हम लगा रहे हैं तो पूजा की थाली में हम स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा की थाली लगाने के बाद हम जैसे उसमें पान का पत्ता हो, सुपारी हो, रोली, मोली और शहद, इत्र, 5 मेवा भी ले सकते हैं अपन, पंचमेवा, बताशे, इन सबको हमें माता को अर्पित करना चाहिए। जितनी भी हम पूजा की थाली में ये सब चीजें हम जरूर रखनी चाहिए। हमें जैसे कपूर, घी, लौंग, इनसे हमें आहुति देनी चाहिए। तो हम माता की पूजा के लिए जब ये सारी सामग्री हम एकत्रित कर लेते हैं, फिर हम पूजा की जो भी हमारी किताबें होती हैं, जैसे हम जिनसे पाठ करते हैं, उन सबकी भी हमें जरूर पूजा करनी चाहिए। उन सबकी बिल्कुल हमें साफ करके तो वो पहले से ही रखनी होती है। जब भी हम मंदिर, अपना घर का मंदिर जो भी है, जो हमने बना रखा है, उसे साफ करेंगे तो उन किताबों को भी बिल्कुल साफ करेंगे, उन पे हम स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर हम जब देवी माता की पूजा करेंगे तो हम देवी पाठ करें, दुर्गा कवच करें, दुर्गा चालीसा करें, जो भी हमें मंत्र आते हैं उन मंत्रों से हम माता का आह्वान करें। जैसे कोई भी ओम, हीम, श्रीम, दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं आप किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और जब हम मंत्र का जाप करें तो हम सुमेरु मनका से ही मंत्र का जाप शुरू करें। हम तर्जनी उंगली का इसमें इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बाद हमें फिर आरती करनी है। आरती हमें कपूर से करें। कपूर से आरती जब होती है तो माता बहुत प्रसन्न होती है। आरती होने के बाद हमें घर में आरती घुमानी है, सबको हमें आरती लेनी है। फिर जब हम नवमी के दिन हम कोई भी हवन कर सकते हैं, आहुति उसमें दे सकते हैं। आरती तो हम करेंगे ही करेंगे। और जब कन्याओं को हम बुलाएंगे तो कन्याओं के हम पैर धोएं, कन्याओं को हम श्रद्धा पूर्वक पूरे प्रेम से उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद जो भी हमारी श्रद्धा हो उन्हें उपहार हम अवश्य दें। फिर कन्याओं को हम बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करें। और विदा करने के बाद मैं ये कहूंगी कि जैसे नवमी के दिन ही हम इसका विसर्जन करें तो श्रेष्ठ रहता है। और विसर्जन ऐसे नहीं कि आपने पूरी श्रद्धा के साथ तो जवारे उगाए और फिर आप उनको कहीं भी फेंकाए। नहीं, मैं ये कहूंगी यदि बहते हुए जल में अपन उन्हें प्रवाहित करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जवारे गाय को खिला सकते हो, श्रेष्ठ रहते हैं। कुछ लोग इन सामग्री को अपने घर में भी साल भर के लिए हमेशा रखते हैं, दूसरे नवरात्रि तक रखते हैं। वो सब भी आप अपने अपने जो परिवार में आपके होता है तो आप उन सबको फॉलो कर सकते हो। नवरात्रों में हम उपवास कर सकते हैं। उपवास करना वैसे श्रेष्ठ रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम इसमें 2 दिन का भी उपवास कर सकते हैं और हम इस पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि ऐसा है कि किसी व्यक्ति की किसी भी बीमारी की वजह से कोई दवाइयाँ चल रही है तो वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं, उपवास में भी ले सकते हैं। माता आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम माता की पूजा करें तो पूरे नवरात्रों में जो पूजा कर रहे हैं तो हमें अपना खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है।
हमें बिल्कुल शुद्ध और सात्विक खाना खाना है। नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब हमें बिल्कुल, प्याज, लहसुन, इन सब से दूर रहना है। हमें बिल्कुल सात्विक भोजन करेंगे हम, क्योंकि 9 दिन में जो माता है और जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं तो उनमें उनका वास होता है, 9 शक्तियों का उनमें वास हम देखने को मिलता है हमें। और एक घर में आपकी सकारात्मकता रहती है। नवरात्रों में ऐसे नहीं कि हम बुराई, पूजा तो कर रहे हैं और फिर बुराई भलाई कर रहे हैं, नहीं, हमें किसी की बुराई भलाई नहीं करनी, अपने पूजा में मन लगाना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमें पूजा करनी है। और नवरात्रों के लिए मैं आपको एक टिप भी बता रही हूँ कि जैसे अपन 7 जो अनाज होते हैं उन्हें आप अनाज को रख सकते हो और उस अनाज को आप नवरात्रों के बाद किसी को दान कर सकते हो। नवरात्रों के बाद जो भी हमारा जो कलश का जल है उसको आप पूरे घर में छिड़काव उसका कर सकते हो। जब भी पूजा होने के बाद पूरे घर में उसका छिड़काव जरूर करें, ये सब हमारे लिए श्रेष्ठ रहता है। और नवरात्रों में जब भी कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है तो जो हवन हो रहा है तो उस हवन को पूरे चारों तरफ घर में जरूर उसकी धुनी करें अपन, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं अब आपसे ये कहूँगी कि नवरात्रों के लिए आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेके आए, माता रानी आपको बहुत प्रसन्नता दे। और ऐसा लग भी रहा है कि नवरात्रि के साथ जैसे ही माता हमारे घर में आएंगी हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और सब लोग हम खुशी से पूरे त्योहारों के आनंद पूर्वक सबसे एक दूसरे से मिल के पूजा पाठ करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आगे भी आपसे मिलती रहूंगी, आपसे बातें करती रहूंगी। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय माता दी।